मिडिल ईस्ट वार के बीच जो है एलपीजी गैस की किल्लत से जहां हाहाकार मचा है, लोग लंबी लाइनें लगाकर कतारबद्ध खड़े हैं और सुबह से लेकर शाम हो जा रही है, लेकिन एलपीजी गैस सिलेंडर उनको नहीं मिल पा रहा है। तमाम ऐसी तस्वीरें आपके सामने खुद आई होगी जिसने आपको झकझोर के रख दिया होगा। लेकिन इसी बीच एक ऐसा प्रकरण चंदौली जिले के एकौनी गांव से सामने आया है जो अपने आप में अनूठा मिसाल बन गया है। आपको बता दें कि युवा इंजीनियर चंद्र प्रकाश सिंह जो बीएचयू और एनआईटी भोपाल से पढ़ने के बाद जो है अपने गांव एकौनी पहुंचे और एकौनी में इन्होंने एग्रीकल्चर और पशुपालन का कार्य करना शुरू किया और इस कार्य के दौरान इनको कुछ अलग जगह की कुछ करना है समाज के लिए, और इस मुद्दे को लेते हुए इन्होंने अपने यहाँ गौशाला निर्माण किया। इनके गौशाला में करीब 200 गाय हैं। उन गायों से निकलने वाले गोबर जो है पहले वेस्ट जाते थे, फिर इन्होंने जो है अपना इंजीनियरिंग दिमाग जो है लगाया और बायोगैस का यहाँ स्थापना किया। आप देख सकते हैं, कैमरामैन को कहेंगे कि दिखाएं, ये बायोगैस है प्लांट इनका, और यहाँ से बायोगैस प्लांट स्थापना करने के बाद इन्होंने जो है इस गैस को अपने गांव में देने का कार्य किया। हमारी बातें भी हुई ग्रामीणों से और आपको बता दें कि करीब 125 घरों को इनके द्वारा अब 2 टाइम सुबह और शाम जो है गैस की सप्लाई दी जाती है। गांव में पाइप लाइन बिछी हुई है और गैस की सप्लाई घरों तक पहुंच रही है और लोग गृहिणी जो है उसी चूल्हे पे, गैस के चूल्हे पे इस बायोगैस का इस्तेमाल करते हुए खाना पका रहे हैं, तरह तरह के व्यंजन पका रहे हैं। और ग्रामीणों से जब हमने बात की तो पूरी तरह से इस उनके बने भोजन में जो है शुद्धता है और कहीं न कहीं से ये बड़ा मिसाल बना हुआ है। और आपको बता दें कि इनका अगर चंद्र प्रकाश सिंह की बात करें तो आगे ये और इस योजना को विस्तार देने में जुट गई हैं। अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रकाश सिंह है और मैं कोनी चंदौली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप एक अनूठा काम किए हैं, क्या कुछ ये काम है, किस प्रकार इस कार्य को करते हैं? हमारे यहाँ मतलब मेरा जो, पहले मैं अपने बारे में बता दूँ आपको, मैंने एनआईटी भोपाल से ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद 2016 से मैं पशुपालन के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और 2018 तक जाते जाते मेरे पास जो कुल गौवंश थे वो 100 के पार हो गए थे। तो गोबर काफ़ी ज़्यादा वेस्ट जाने लगा था, तो उसको देखते हुए काफ़ी चीज़ों पे हम लोगों ने ट्रायल किया। तो फिर 2021 में हमें साफ़ एनर्जी मिली और उसके माध्यम से और टाटा के हेल्प से हमारे यहाँ पे एक बायोगैस का निर्माण हुआ और तब से हम जो गैस गोबर है उसको वेस्ट नहीं समझते हैं और अपने बायोगैस में इस्तेमाल करते हैं। और जो उससे गैस उत्पन्न होता है वो गांव में पाइपलाइन के माध्यम से हम लोग 125 घरों को कनेक्शन दे के गैस सप्लाई कर रहे हैं। 125 घरों को आप गैस दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज़ और भी आई है कि आप गौशाला भी खोले हैं। जी। तो करीब 200 गाय बता रहे हैं, तो इनका क्या करते हैं, इनके दूध का? हमारे पास जो गौशाला है उससे जो दूध उत्पादन होता है वो आसपास के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में प्लस शहर से, बनारस के नज़दीक होने के कारण शहर से भी लोग आते हैं, वो हमसे दूध यहाँ पे रॉ मिल्क लेके जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे होम डिलीवरी वाले लड़के हैं जो हमसे दूध ले जाके शहरों में बीएचयू के अंदर और आसपास के क्षेत्रों में होम डिलीवरी करते हैं। एलपीजी का कहीं न कहीं से इस समय संकट है और इसको किस तरह देखते हैं? अपने गांव के लिए एक आप मिसाल बने हुए हैं। एलपीजी का संकट तो अभी तत्काल में हुआ है, लेकिन जो हमारे यहाँ गैस सप्लाई हो रही है गांव में वो पिछले 4 साल से हो रहा है और 2022 में ये बायोगैस जो है वो रनिंग फेज़ में आ गया था, तब से गांव में सप्लाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो गैस सप्लाई हो रही है पिछले 4 साल से वो एलपीजी के आधे रेट पे है और 1 क्यूबिक मीटर गैस का जो रेट है वो 20 रुपये क्यूबिक मीटर हम लोग गांव में मालूम से जो यूज़र हैं उनसे लेते हैं। कब आप इनको सप्लाई देते हैं, कितने रेट में देते हैं,
जो सप्लाई होती है वो सुबह स्टार्ट होती है 6:30 बजे से 9 बजे तक, और शाम को भी 6:30 से 9 बजे तक सप्लाई होती है। कुछ शुल्क भी लेते हैं इन लोगों से? जी, सबके घर पे मीटर लगा हुआ है, और 20 रुपये क्यूबिक मीटर जो है वो रेट है पर गैस का। उसके साथ अगर एलपीजी से कंपेयर करेंगे तो एलपीजी से लगभग आधे रेट में पड़ता है ये। कनेक्शन कहाँ के रहने वाले कनेक्शन? जी, ये कौन कौनी। ये आपके यहाँ एक प्लांट बना हुआ है, उससे क्या क्या व्यवस्था आपको मिल रही है? जी, जैसे कि वो लगा हुआ था तो उस समय हम लोग को इसकी अहमियत समझ में नहीं आई। चलिए लगा है, अपना यूज कर रहे थे, लेकिन अभी एलपीजी की जो इतनी किल्लत आपदा है आया है। अभी आया है ईरानी युद्ध के बाद, तो उसकी वजह से हम लोग को इसकी अहमियत समझ में आया कि इतना मतलब धूप में, लाइन में या किसी चीज़ में हम लोग को खड़ा नहीं होना पड़ रहा है। आराम से हम लोग अपना 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम में आता है, उसमें हम लोग अपना सारा काम कर लेते हैं और टाइम का भी बचत होता है, प्लस हम लोग के बजट में भी क्या आता है। खाना अच्छा बनता है? बहुत ऐसा कोई अच्छा, जैसे नहीं, जैसे कि हम लोग चूल्हे का खाना आप खा मतलब किए होंगे, एकदम सेम वही टेस्ट आता है। ऐसा लगता है कि चूल्हे का खाना है वो। ये सब चीज़ें, और ये जैसे कि गैस वैस जैसे होता है, डिहाइड्रेशन, इस सब का प्रॉब्लम जो होता है, ये सब नहीं एलपीजी होता। गैस महंगा है, पर क्या इससे काफ़ी सस्ता भी है? काफ़ी मतलब महंगा है, लेकिन उसको मतलब ये नहीं बोल सकते कि ये है, लेकिन हाँ दिक्कत के बाद ये है, उससे तो सस्ता है, सस्ता है, उससे सस्ता है, काफ़ी अच्छा फायदा भी इससे है। फ़ायदा भी है। नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम सुधा है, सुधा जी कहाँ के रहने वाली है? ग्राम में पोस्ट पसंद है, जिला चित्रकूट। आपके गांव में गैस ऊपर मिला, गैस प्लांट लगा है और ये आपदा इस समय गैस का है, क्या किस तरह इसको देखते हैं? हमारे लिए तो बहुत फायदेमंद है। क्या खाना में बनाते हैं, क्या ऐसी कोई दिक्कतें या कोई स्मेल ऐसा? एलपीजी गैस काफ़ी महंगा है और ये काफ़ी आपको कितना सस्ता पड़ता है? बहुत सस्ता है। कितने टाइम आपको मिलता है कनेक्शन? 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। ठीक। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम आपको मिल जाता है आराम से। एक चीज़ बताइए कि आप लोग खाना जब बनाती हैं तो कोई स्मेल ऐसा कुछ होता है? जी नहीं, खाना शुद्ध है? विदाउट इसमें। ठीक। अपना नाम ऊपर चलता है। जी, मेरा नाम दीपक सिंह है और मैं एकौनी का निवासी हूँ। मैं जब से देख रहा हूँ, जैसे डेयरी की जब से इसका शुरुआत हुआ है, पहले ये अपने निजी उपयोग के लिए बनाया गया था। फिर उसके बाद गांव से जब बाहर ये स्थापित किए, चंद्रप्रकाश का पूरा योगदान है। इंजीनियरिंग करने के बाद इसने शुरुआत किया, इसने बहुत बड़ा रिस्क लिया बैंक से लोन के बाद। फिर उसके बाद हमारे डेयरी उत्पादन के बाद, मतलब शुरू होने के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया। दूर दूर तक गांव के लोग, और आज भी बहुत सारे लोग जो हैं जो गांव से जुड़े नहीं हैं, वो भी आज इससे लाभान्वित हो रहे हैं। निरंतर दूध का उत्पादन तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ दूसरी भी चीज़ें उत्पादित हो रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ से हमारे गांव में पूरी तरह से ये गैस का वितरण हुआ है, जो कि पाइपलाइन द्वारा बिछा गया है। और ये जो गैस लाइन है, ये सुबह 2 से 3 घंटे सुबह और शाम को 2-3 घंटे चलता है निरंतर रूप से। और ये इसका जो शुरुआत हुआ था, एक एनर्जी की कंपनी है, साफ एनर्जी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वहाँ से 2022 से शुरुआत है। लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं और ये निरंतर मतलब बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात इसकी खासियत ये है कि जो ये मीथेन गैस है, इसमें कोई बदबू नहीं आता है, शुद्ध मतलब आपको खाना बनाने में भी अच्छा फ्लेम आता है। और तीसरी जो खासियत है इसकी कि बहुत लो कॉस्ट है। मतलब आपकी जो निर्भरता है एलपीजी पे, जो इस समय ईरान युद्ध का मामला चल रहा है, तो इस पे निर्भरता जो है, हम लोग आत्मनिर्भर हैं। और पहले वाली व्यवस्था है कि अपने ईंधन के लिए दूसरे पे निर्भरता कम हो गई, दूसरे देशों पे। ये है। अब आपको जो कुछ ईरान युद्ध को लेकर के काफ़ी आपदा भी आई, गैस में लोग लंबी लाइनें लगा रहे थे, अब किससे आपको छुटकारा मिला ये जो गोबर गैस? देखिए, जैसा अभी मैंने बताया कि आत्मनिर्भरता क्या होती है कि आप स्वयं अपने यहाँ अब दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। अपने यहाँ जो भी चीज़ चाहिए उसकी उपलब्धता है आपके साथ। तो ईंधन सबसे बड़ी चीज़ होती है खाना बनाने के लिए। और ईंधन का पारंपरिक जो इस्तेमाल होता था, गोबर का या फिर दूसरी जो लकड़ियाँ, तो ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है, केवल ट्राइबल एरिया को छोड़ दिया जाए तो वास्तव में जो विकास की दर जो इसको बोलते हैं कि दिन पर दिन नई तकनीकों का प्रयोग करते हुए मनुष्य आगे बढ़ते जाता है, तो उसी में क्रम में ईंधन जो है विकसित होते हुए इस समय एलपीजी के रूप में चला गया है, जिसमें ब्यूटेन प्रोपेन होता है। तो खैर वो अलग कहानी है, लेकिन कहानी ये है कि
मीथेन का उत्पादन हमारे गांव में ही हो रहा है और उससे हम लोग आत्मनिर्भर हैं, जो कि ये बायोगैस प्लांट है, गोबर से जनरेटेड है, क्योंकि इतने बड़े मात्रा में अगर गायें नहीं रहती हैं तो इतना उत्पादन नहीं हो सकता था। बायोगैस गांव में कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? बायोगैस गांव में कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? बायोगैस का इस्तेमाल हमको लग रहा है कि पूरे गांव में बिछा हुआ है। कुछ हिस्सों में बार बार वो टूटने की वजह से एक पट्टी है उधर वाली, बस वहाँ पे नहीं हुआ है, नहीं तो पूरे गांव में लगभग 120-100 के घर के ऊपर ही होगा, अंदाज़ा है मेरा। मैं एकदम परफेक्टली डाटा बता नहीं सकता, लेकिन अंदाजे से मैं 100 घर के आसपास बता सकता हूँ। वहीं सबसे बड़ी बात है कि अगर इस समय देश में जो हाहाकार मचा है, देश में जो एलपीजी की किल्लत है, उसमें ये एक अलग तस्वीर उभर कर सामने आई है, जो लोगों को सोचने और कुछ करने पर मजबूर करती है। कैमरा पर्सन के साथ ओपी श्रीवास्तव, भारत समाचार, चंदौली।